हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। जैसे जैसे अकाउंटिंग को एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल सिस्टम के तौर पर डेवलप किया जाने लगा, काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग कैसे समझें। तो फिर उन सवालों के जवाब देने के लिए अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए। तो पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। Accounting is means of communicating the results of business operations to the various parties interested in or connected with the business. काफ़ी सारी पार्टीज, ओनर, कस्टमर, लेंडर, बैंकर, ये सारे लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। फिर उन्हें हमारे बिजनेस के बारे में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे? तो वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying and summarizing transactions of business concern in systematic manner. अब एक सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो जहां आप कोई सिस्टम फॉलो करते हो वहां अलग अलग प्रकार के टर्म्स का मतलब समझाया जाना ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट्स का मतलब समझाया जाना ज़रूरी होता है। तो इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो ग्लोबली सारे अकाउंटेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब एक कॉन्सेप्ट को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करते हुए बनाए गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ये ज़्यादा रिलायबल बनेंगे, ये ज़्यादा विश्वासार्ह बनेंगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक एडिशन का सम दे दिया जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग उस सम को परफॉर्म करेंगे उनका तरीका एक ही होगा, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका भी सिमिलर रहने वाला है, आंसर भी सेम आने वाला है। वैसे ही ग्लोबली अगर सारे अकाउंटेंट्स ने इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए, फॉलो करते हुए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए तो ऑटोमेटिकली सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे। जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अकाउंटिंग करते वक्त कुछ चीज़ों को मेजर करना ज़रूरी हो जाता है, कुछ चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी हो जाता है। फिर अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेजरमेंट का बेसिस है वो भी सबका सेम हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फिर आप लोगों में से कुछ लोगों को ये सवाल आएगा कि मैम बेसिस ऑफ मेजरमेंट कहाँ, क्यों, किस लिए? स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों को भी ज़रूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल। हम लोग अकाउंटिंग के जब बेसिक्स पढ़ रहे थे, बुक कीपिंग के बेसिक्स पढ़ रहे थे, तब भी एक चीज़ हमने देखी थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे मेंटेन होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे एक्सेस करना चाहे तो एक वो उसे समझ सके, दूसरा उन पर डिपेंडेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंडेंट डिसीजंस सही प्रूव होने चाहिए, इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि वो उसके बेसिस पर एक करेक्ट डिसीजन ले सके। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति जो उसे एक्सेस कर रहा है उसे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है, एक्चुअली हर बिजनेस अलग है, कोई भी दो बिजनेस 100% एक दूसरे जैसे वर्क नहीं करते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है या हमने जो टर्म डिराइव किया है या हमने जो अकाउंटिंग के रूल्स बनाए हैं वो वैसे के वैसे 100% उस बिजनेस को अप्लाई नहीं हो पाते। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप एक्चुअल मार्केट में देखोगे तो हर बिजनेसमैन की सोच अलग है, अपना बिजनेस करने का तरीका अलग है। फिर कुछ चीज़ों को हम लोग इट इज़ प्रेजेंट
ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, वो एक्चुअल में है या नहीं, इसे चेक करने की जगह पे वी अज्यूम, हम लोग ये ऐसा मान के चलते हैं कि ये चीज़ ऐसी की ऐसी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उस मान के चलने को हम लोग कहते हैं अजम्पशंस। सो कॉन्सेप्ट्स की मदद से क्या हो गया, ऐसे कुछ अजम्पशंस क्रिएट किए गए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में मदद करने लगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।